एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 8 की पावर 1/3 इंटू 36 की पावर 1/2। इसमें जो आपको फर्स्ट स्टेप करना है वो ये करना है कि आपको जो ये 8 है और जो ये 36 है, इन दोनों का बारी बारी एलसीएम निकालना है आपको, 8 का भी और 36 का भी। फिर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम इजीली। तो यहाँ पे मैं जो हूँ एलसीएम निकाल रहा हूँ 8 का भी, और उसी के नीचे मैं 36 का भी एलसीएम निकालूंगा। 8 का एलसीएम निकलेगा आपके पास 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी कि आपके पास जो 2 आ रहे हैं वो 3 टाइम नजर आ रहे हैं आपको। 36 को अगर मैं करूंगा तो वो मैं जो हूँ 2 से भी कर सकता हूँ, 3 से भी कर सकता हूँ, और मैं डायरेक्ट 6 से भी कर सकता हूँ। तो मैं बड़ी क्लास में मौजूद हूँ तो मैं डायरेक्ट 6 से कर रहा हूँ इसको। 6 6 ज़ा 36 और 6 1 ज़ा 6। तो आपके पास जो 8 के अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो वो हमारे पास आ रहे हैं 2 की पावर 3, यानी कि 2 हमारे पास 3 टाइम नजर आ रहा है। और अगर हम 36 के देखेंगे तो हमारे पास 6 के 2 टाइम आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास 8 लिखा हुआ है, तो मैं 8 को इस तरीके से लिख दूंगा 2 की पावर 3, और बाहर पावर दी हुई आपके पास 1/3। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। 36 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 6 के स्क्वायर से, स्क्वायर आ जाएगा और आपके पास बाहर आ जाएगा 1/2 इस तरीके से। उसके बाद आपके पास ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल। अब आपके पास बचेगा 2 इंटू 6। 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12। यही मेरे पास आंसर है। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास वो ये दिया हुआ है आपके पास 64 होल पावर माइनस 1/6। सबसे पहला जो आपको काम करना होगा वो ये करना है, हमें इसकी पावर को पॉजिटिव करना होगा। पावर को पॉजिटिव करने का तरीकेकार आपके पास ये होता है कि आपके पास जो अंदर वाली वैल्यू है उसको हमें रेसिप्रोकल करना होगा। यानी कि आपके पास 64 जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा, और इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो उसका मतलब यह है कि इसके साथ 1 है, और 1 को हम ऊपर ले जाएंगे। तो जब हम इसकी जगह चेंज करेंगे तो इसकी एक और चीज चेंज होगी, वो है इसकी पावर। यानी कि अगर वो नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में। इससे पहले एक्सरसाइज हमने 2.4 या हमने 2.5 में चेक करा था कि वहां पे आपके पास पावर्स दी हुई थी, जो कि नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में पॉजिटिव दी हुई थी, तो उनको हम ऊपर लेके जाते थे तो वो नेगेटिव में हो जाती थी। इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव पावर है तो हमें इसको पॉजिटिव करना होगा। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो होगा ये आपके पास ये हो जाएगा 1/64, और बाहर पावर आ जाएगी आपके पास -1/6। उसके बाद जो आपको इसमें अगला काम करना है वो ये करना है आपको कि 64 का हमें एलसीएम निकालना है। 64 का एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ पर। अच्छा, 64 का एलसीएम निकालेंगे हम 2 के टेबल से। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 इसके पास कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ये आपके पास जो है इसका एलसीएम निकलेगा। और आप देखें 2 आपके पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके पास 6 टाइम, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अच्छा, 1 एज इट इज आ जाएगा ओवर 2 की पावर 6, यानी कि 64 की जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 6, यानी कि मैंने इसकी अच्छा पॉजिटिव मैंने यहाँ पे करा नहीं है, इसको पॉजिटिव करना होगा 1/6। उसके बाद आपके पास ये 1/6 जो है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। 1 की पावर कोई भी हो, आंसर हमेशा आपके पास 1 ही आएगा। तो 1 की पावर 1/6 है तो भी आंसर आपके पास 1 ही आएगा, ओवर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6। क्योंकि ये होल पावर है तो इसका मतलब ये 1 के साथ भी है, इसके साथ भी है। 1 के साथ लगाया तो 1 ही आया आपके पास, इसके साथ लगाया तो मल्टीप्लाई बाय 1/6 इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/2, जो कि इसका आंसर है आपके पास। इन के साथ भी और x के साथ। फिर वो हमने इसके साथ उतार दिया, फिर हमने उसको कैंसिल कर दिया। 2 को हमने 2 से कैंसिल कर दिया, और x की पावर जो 2 थी उसको भी हमने 2 से कैंसिल कर दिया। हमारे पास आंसर आ गया 16/x। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है एक्सरसाइज 2.7 से। क्वेश्चन नंबर है 5। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 27 की पावर 2n/3 मल्टीप्लाई 8 की पावर -n/3 डिवाइडेड बाय 18 की पावर -n/2।
सबसे पहले जो है हमारे पास जो भी ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले 27 का, फिर 8 का और फिर 18 का। वो हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे 27, तो 27 होगा आपके पास 3, 9 ज़ा 27, उसके बाद 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, यानी कि 3 कितनी टाइम आ रहा है आपके पास 3 टाइम। इसी तरीके से फिर जो है हम 8 का निकालेंगे। 8 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ये आपके पास 8 का हो जाएगा। उसके बाद जो है सेम टू सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे एलसीएम निकालने के लिए 18 के लिए। 18 का एलसीएम निकलेगा वो आपके पास 2 से मिलेगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये आपके पास जो है इसके पूरे वैल्यूज़ निकल गई हैं, आपके पास तीनों के एलसीएम निकल चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी जगह हम लिख देंगे 27 की जगह लिख सकते हैं हम लोग क्या, 3 की पावर 3 की 3 टाइम आ रहे हैं यहाँ पे। फैक्टर्स जो बने इसके वो ये बने आपके पास, और बाहर जो पावर दी हुई है इसी तरीके से 8 की लिखेंगे, 8 की पावर दी हुई है 2 की पावर 3 और बाहर पावर दी हुई है -n/3 अपॉन नीचे आपके पास जो है जो आपके पास आया वो आया आपके पास 2 3 आए और 1 2 आए, तो उसको लिखने का तरीका ये होगा आपके पास 2 × 3 का स्क्वायर और बाहर पावर आ जाएगी -n/2। अच्छा जी, ये तो इसका पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में ये करना होगा, जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन करेंगे। जैसे 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ से जो है हमारे पास ये -n/2 जो है ये 3 के साथ भी है, ये 2 के साथ भी, इन दोनों को साथ अलग अलग लिखना पड़ेगा। पहले जो वैल्यू बची है वो लिख देते हैं। यहाँ बचा आपके पास 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -n ओवर 2 की पावर -n/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 पहले से मौजूद थी -n/2। n/2 को मैंने दोनों के साथ लिख दिया है। उसके बाद जो है आपके पास देखें ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, अब जो रह गया वो बचेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो इनकी पावर्स और जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो आपके पास किस में दी हुई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में दी हुई हैं, तो उनको हम रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय, देखिए यहाँ पे आपके पास बचा है 3 की पावर -n, ये आपके पास नीचे जो है नेगेटिव में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 3 की पावर +n ओवर 2 की पावर क्या नीचे क्या दी हुई है, वो तो ऐसे आ जाएगी 2 की पावर -n/2 मल्टीप्लाई बाय ऊपर जो है पावर इसकी माइनस में, नीचे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी +n। यानी कि सिर्फ मैंने इन दोनों को ऊपर नीचे करा है, इनकी पावर को इसकी पावर को मैंने नीचे ही रखे रहती है। आगे चेक करते हैं, ताकि क्योंकि आपके पास बेसिस सेम है तो पावर जो आएंगी आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट इस वजह से। अब देखिए इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट तो क्या हो जाएगा 2n + n। इसी तरीके से यहाँ पे बेसिस सेम, पावर क्या हो जाएंगी ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा -n/2 -n/1। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 3 की पावर 2 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3n, और अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस साइन आएगी, ये प्लस साइन है। तो यहाँ पे एक n में से जब n/2 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास n/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है एक्सरसाइज 2.7 से। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास a की पावर p अपॉन a की पावर q होल पावर -q -p मल्टीप्लाई बाय a की पावर q अपॉन a की पावर r होल पावर -r -q ar अपॉन ap होल पावर -p -r। पहले स्टेप में आपको ये करना पड़ेगा कि हमें जो इनकी पावर नेगेटिव दी हुई है इनको पॉजिटिव करना पड़ेगा। इनको पॉजिटिव करने का तरीका आपके पास ये होगा कि जो भी हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी, यानी कि a की पावर q ऊपर हो जाएगी और a की पावर p नीचे हो जाएगी। सब में यही करेंगे और इनकी पॉजिटिव पावर्स को क्या कर देंगे पॉजिटिव कर देंगे। मैं एक का करके बता रहा हूँ, बाकी सेम टू सेम एज इट इज़ हुई है कि a की पावर p को मैंने नीचे लिखा, a की पावर q को मैंने ऊपर लिखा, तो अब इनकी जो पावर को मैंने यहाँ पे लिखा है वो किस में लिखा है प्लस में। इसी तरीके से इसमें करा है, इसी तरीके से मैंने इसमें करा है। इसके बाद वाले स्टेप में ये करना है आपको कि जो आपके पास a की पावर p नीचे पॉजिटिव में दी हुई है इसको हम ऊपर जाके क्या कर देंगे नेगेटिव कर देंगे। a की पावर q इंटू a की पावर -p, ये इस तरह लिखा मैंने, और जो बाहर पावर है वो एज इट इज आ जाएगी आपके पास q + p।
उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पे भी यही करेंगे हम लोग, ए की पावर आर, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ए की पावर माइनस क्यू और बाहर पावर आर प्लस क्यू। उसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस अगले वाले में भी अप्लाई करेंगे, ए की पावर पी मल्टीप्लाई बाय ए की पावर माइनस आर और बाहर पावर पी प्लस आर। दूसरे स्टेप में आप लोगों को जो है इस तरीके से करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपके पास इसका तीसरा स्टेप होगा। तीसरे स्टेप में देख लेते हैं क्या होगा हमारे पास, कि इन दोनों की बेसिस क्या है आपके पास, सेम है, बेसिस सेम, पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास पहले मैंने ए एक बार लिखा और फिर मैंने क्या लिख दिया, क्यू माइनस पी, और बाहर जो आपके पास क्यू प्लस पी लिखा हुआ है वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ए को हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी बेस सेम पावर ऐड ले लेंगे, तो आर माइनस क्यू और फिर आपके पास बाहर बचेगा आर प्लस क्यू। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन एक बार ले लिया हमने, पी माइनस आर और बाहर लिख देंगे हम पी प्लस आर। अच्छा जी, इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है आपके पास किसके, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। एक को जो है मैं करके बताऊंगा, बाकी को मैं डायरेक्ट रखूंगा। ए को सपोज कर लेंगे कि हमारे पास वो बराबर है क्यू के, और बी को सपोज कर लेंगे पी के बराबर है, तो ए की जगह मैंने लिख दिया क्यू और बी की जगह मैंने लिख दिया पी। ए की जगह मैंने लिख दिया क्यू और बी की जगह मैंने लिख दिया पी। तो देखिए आपके पास ये बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए बराबर हो जाएगा क्यू के, पी बराबर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले मैंने ये वाला जो ऊपर ये बाहर नीचे ए लिखा हुआ है इसको लिखेंगे हम लोग, ए को इसकी जगह पूरे में फॉर्मूला पुट कर देंगे ये वाला, कि ए बराबर हो जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर के माइनस बी बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर के। तो मैंने लिखा ए की पावर क्यू माइनस पी स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ पे भी आपके पास सेम फॉर्मूला लगाएगा, लेकिन यहाँ पे आर और क्यू आ जाएगा, ए आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अगले में भी यही फॉर्मूला सेम लगेगा, पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसके बाद जो इसका अगला स्टेप होगा उसमें ये करना है आपको कि देखें इनकी बेस इनकी बेस इनकी बेस तीनों की सेम है, तो सिर्फ हम पावर बेसिस सेम, पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो पहले हमने एक ए लिया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यानी कि प्लस साइन है, प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब जो भी आपके पास सेम वैल्यूज हैं उनको हम जो है अपोजिट साइन के साथ कैंसिलेशन कर देंगे, कि देखें क्यू स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल। इसी तरीके से पी स्क्वायर ये प्लस में और ये सॉरी ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये कैंसिल आपके पास। इस तरीके से आर स्क्वायर ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये भी आपके पास कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा, ए की पावर 0। याद रखिएगा अगर आपके पास किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है कि क्यों इसका आंसर 1 होता है। थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है एक्सरसाइज 2.7 से। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास ए की पावर पी अपॉन ए की पावर क्यू होल पावर माइनस क्यू माइनस पी मल्टीप्लाई बाय ए की पावर क्यू अपॉन ए की पावर आर होल पावर माइनस आर माइनस क्यू ए आर अपॉन ए पी होल पावर माइनस पी माइनस आर। पहले स्टेप में आपको ये करना पड़ेगा कि हमें जो इनकी पावर नेगेटिव दी हुई है इनको पॉजिटिव करना पड़ेगा। इनको पॉजिटिव करने का तरीका आपके पास ये होगा कि जो भी हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी, यानी कि ए की पावर क्यू ऊपर हो जाएगी और ए की पावर पी नीचे हो जाएगी। सब में यही करेंगे और इनकी पॉजिटिव पावर्स को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। मैं एक का करके बता रहा हूँ, बाकी सेम टू सेम एज इट इज हुई है कि ए की पावर पी को मैंने नीचे लिखा, ए की पावर क्यू को मैंने ऊपर लिखा। तो अब इनकी जो पावर को मैंने यहाँ पे लिखा है वो किस में लिखा है, प्लस में। इसी तरीके से इसमें करा है, इसी तरीके से मैंने इसमें करा है। इसके बाद वाले स्टेप में ये करना है आपको कि जो आपके पास ए की पावर पी नीचे पॉजिटिव में दी हुई है इसको हम ऊपर जाके क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। ए की पावर क्यू इंटू ए की पावर माइनस पी, ये इस तरह लिखा मैंने, और जो बाहर पावर है वो एज इट इज आ जाएगी आपके पास क्यू प्लस पी। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पे भी यही करेंगे हम लोग, ए की पावर आर डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ए की पावर माइनस क्यू और बाहर पावर आर प्लस क्यू। उसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस अगले वाले में भी अप्लाई करेंगे, ए की पावर पी मल्टीप्लाई बाय ए की पावर माइनस आर और बाहर पावर पी प्लस आर। दूसरे स्टेप में आप लोगों को जो है इस तरीके से करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपके पास इसका तीसरा स्टेप होगा। तीसरे स्टेप में देख लेते हैं क्या होगा हमारे पास, कि इन दोनों की बेसिस क्या है आपके पास, सेम है, बेसिस सेम, पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास पहले मैंने ए एक बार लिखा और फिर मैंने क्या लिख दिया, क्यू माइनस
पी, और बाहर जो आपके पास क्यू प्लस पी लिखा हुआ है वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ए को हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी बेस सेम पावर एट ले लेंगे, तो आर माइनस क्यू, और फिर आपके पास बाहर बचेगा आर प्लस क्यू। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन एक बार ले लिया हमने, पी माइनस आर, और बाहर लिख देंगे हम पी प्लस आर। अच्छा जी, इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है आपके पास किसके, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों के साथ समझ जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। एक को जो है मैं करके बताऊंगा, बाकी को मैं डायरेक्ट रखूंगा। ए को सपोज कर लेंगे कि हमारे पास वो बराबर है क्यू के, और बी को सपोज कर लेंगे पी के बराबर है, तो ए की जगह मैंने लिख दिया क्यू और बी की जगह मैंने लिख दिया पी। ए की जगह मैंने लिख दिया क्यू और बी की जगह मैंने लिख दिया पी। तो देखिए आपके पास ये बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए बराबर हो जाएगा क्यू के, पी बराबर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले मैंने ये वाला जो ऊपर ये बाहर नीचे ए लिखा हुआ है इसको लिखेंगे हम लोग, ए को इसकी जगह पूरे में फॉर्मूला पुट कर देंगे ये वाला, कि ए बराबर हो जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर के माइनस बी बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर के। तो मैंने लिखा ए की पावर क्यू माइनस पी स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ पे भी आपके पास सेम फॉर्मूला लगाएगा, लेकिन यहाँ पे आर और क्यू आ जाएगा, ए आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय अगले में भी यही फॉर्मूला सेम लगेगा, पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसके बाद जो इसका अगला स्टेप होगा उसमें ये करना है आपको कि देखें इनकी बेस तीनों की सेम है, तो सिर्फ हम पावर बेसिस सेम पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो पहले हमने एक ए लिया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यानी कि प्लस साइन है, प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब जो भी आपके पास सेम वैल्यूज़ हैं उनको हम जो है अपोजिट साइन के साथ कैंसिलेशन कर देंगे, कि देखें क्यू स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल। इसी तरीके से पी स्क्वायर ये प्लस में और ये सॉरी ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये कैंसिल आपके पास। इस तरीके से आर स्क्वायर ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये भी आपके पास कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा, ए की पावर 0। याद रखिएगा अगर आपके पास किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है कि क्यों इसका आंसर 1 होता है। थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है एक्सरसाइज 2.7 से। क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास पी ए अपॉन पी बी और पावर ए प्लस बी माइनस सी होल पावर पी बी अपॉन पी सी होल पावर बी प्लस सी माइनस ए, और इस तरीके से वहाँ पर दिया हुआ आपके पास। सबसे पहला जो स्टेप ये करना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है, जैसे कि हमारे पास पी बी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो उसका हमें ऊपर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसकी जो पावर हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी हमारे पास, और बाहर वाली पावर एज इट इज़ आ जाएगी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद यहाँ पे भी यही होगा, पी की पावर बी डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो पावर आ जाएगी माइनस सी, और बी प्लस सी माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे होगा पी की पावर सी और डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो पावर हो जाएगी नेगेटिव, और बाकी जो होल पावर है वो एज इट इज़ आ जाएगी आपके पास सेम टू सेम। उसके बाद जो है इन दोनों की बेसिस सेम है, हमारे पास p और p दोनों की बेसिस सेम है, तो हम पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी, क्योंकि a है और फिर अगली पावर माइनस b है तो एज इट इज़ आ जाएगा। और बाहर वाली जो पावर है वो आपके पास a प्लस बी माइनस सी जो दिया हुआ है वो आपके पास एज इट इज़ उतार देंगे हम लोग। उसके बाद अगले स्टेप में भी ये करेंगे कि p की पावर b आएगी आपके पास, और बाहर पावर दी हुई है माइनस सी, तो वो c लिख देंगे हम, और बाकी जो b प्लस सी माइनस ए है वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा जैसे पहले हमने में लिखा है। उसके बाद यहाँ पे भी यही होगा, p की पावर c माइनस ए और बाहर पावर a प्लस सी माइनस बी वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद होगा ये कि जो अंदर a और b लिखा हुआ है ये बाहर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a प्लस बी माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी बी। लिखने का तरीका क्या होगा, a पहले लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी पूरा लिखेंगे, माइनस बी लिखेंगे, फिर a प्लस बी माइनस सी लिख देंगे। इसी तरीके से जो है हम अगले वाले में भी लिखेंगे, यहाँ पे भी यही होगा हमारे पास कि b जो है b प्लस सी माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे b प्लस सी माइनस ए, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और फिर c लिखेंगे, और c के बाद भी हम दोबारा वही वाली वैल्यू लिख देंगे b प्लस सी माइनस ए। उसके बाद जो है हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, c मल्टीप्लाई होगा a प्लस सी माइनस बी से, और फिर माइनस a मल्टीप्लाई होगा a प्लस सी माइनस बी से। तो हमने लिखा c फिर a प्लस सी माइनस बी,
फिर माइनस ए और फिर हमने वही लिख दिया ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी। उसके बाद जो है ये ए जो है तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ए से ही मल्टीप्लाई होगा, ए बी से ही मल्टीप्लाई होगा, ए सी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए ज़ा ए स्क्वायर, ए बी ज़ा ए बी, और ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी ए यानी कि ए बी, माइनस प्लस माइनस बी बी ज़ा बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस प्लस सी बी या बी सी ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जो है यहाँ पे भी यही करेंगे, बी से ही मल्टीप्लाई होगा, बी सी से ही मल्टीप्लाई होगा, बी ई से ही मल्टीप्लाई होगा, तो बी बी ज़ा बी स्क्वायर, बी ए सी ज़ा बी सी, और बी ए ज़ा ए बी, और यहाँ पे होगा माइनस बी सी माइनस प्लस माइनस सी ज़ा सी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस ए सी या सी ए की बात है। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे भी ये होगा, पी सी ए से ही मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। यहाँ पे भी ये होगा तो ए ज़ा ए स्क्वायर, और ए सी ज़ा ए सी, और ए बी ज़ा ए बी, माइनस माइनस प्लस ए बी। उसके बाद इसको हम पूरा देख लेते हैं ताकि हमारे पास पूरा नज़र आ जाए क्वेश्चन में। ये हमारे पास लास्ट में ए बी। अब होगा ये जो कैंसिलेशन हो रही है हम उनको कैंसिलेशन करेंगे, जैसे कि हमारे पास पहले कैंसिलेशन कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद जो है हम ऐड करेंगे, जैसे कि ए बी एक प्लस में और एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ए सी और बी सी। अच्छा, ये ए सी बी सी जो है ये गलत कैंसिल हो गया गलती से, ए सी और बी सी कैंसिल नहीं होंगे यहाँ पे भी और पीछे वाले में भी। तो यहाँ से हम ए बी से ए बी तो कैंसिल हो गया, लेकिन ए सी से बी सी कैंसिल नहीं होगा, तो ए सी और बी सी को हम हटा देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ए बी सी कैंसिल हुआ है, ए बी कैंसिल नहीं हुआ, तो बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए सी से ए सी कैंसिल, अब जो बचा है हम वो उतार देंगे। अब पी ए स्क्वायर, और फिर हमारे पास बचा है, देखें ए बी से ए बी तो कैंसिल हो गया, क्या बचा है हमारे पास माइनस ए सी, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस ए सी, फिर हम लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर, और फिर प्लस बी सी, और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, इधर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब जो हमारे पास कैंसिलेशन हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास ज़ीरो। अगर आपके पास किसी की पावर ज़ीरो हो तो उसका आंसर हमेशा वन के बराबर होता है, चाहे किसी की पावर ज़ीरो हो हमेशा आंसर आपके पास क्या आएगा, वन होगा। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है एक्सरसाइज 2.7 से। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 10। क्वेश्चन में दिया हुआ आपके पास 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 और होल पावर 1/3 अपॉन 64 पावर 2। सबसे पहला जो हमें इसमें काम करना है वो ये करना है कि हमें 125 का 8 का और 64 का एलसीएम निकालना है बारी बारी, यानी कि पहले हमें 125 का, फिर हमें 8 का और फिर हमें 64 का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 125 का एलसीएम। तो वो किस तरीके से निकालेंगे हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे 125 हमारे पास निकलेगा 5 के टेबल से, 5 2 ज़ा 10, तो उसके बाद चले जाएगा 5 5 ज़ा 25, उसके बाद दोबारा 5 से होगा 5 5 ज़ा 25, और फिर 5 1 ज़ा 5, यानी कि 5 आ रहे हैं आपके पास 3 टाइम। इसी तरीके से फिर हम 8 का निकालेंगे। 8 का निकालेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा और फिर 2 1 ज़ा, यानी कि आपके पास 2 जो आ रहे हैं वो आपके पास 3 टाइम आ रहे हैं। और यहाँ पे हम 64 का निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2 की पावर 6, वो यहाँ निकाल देता हूँ मैं 64। तो आपके पास 2 से निकालेंगे 2 32 ज़ा, फिर 2 16 ज़ा, फिर 2 8 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा और फिर 2 1 ज़ा, यानी कि आपके पास 2 जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके पास 6 टाइम। इसमें आपके पास 2 आ रहे हैं 3 टाइम, इसमें आपके पास आ रहे हैं 5 3 टाइम। तो अब यहाँ जो है हम वैल्यूज़ 125 की जगह जो है हम 5 की पावर 3 लिखेंगे, 8 की पावर की जगह हम 2 की पावर 8 की जगह हम 2 की पावर 3 लिखेंगे, और 64 की जगह हम 2 की पावर 6 लिखेंगे। तो सबसे पहले जो काम करना है वो हमें निकालना है 125 की जगह। तो हमने 125 में लिखेंगे 5 की पावर 3 और बाहर पावर 2, मल्टीप्लाई बाय 8 की जगह लिखेंगे हम 2 की पावर 3, और ओवर
64 की जगह लिखेंगे हम 2 की पावर 6 और बाहर पावर स्क्वायर। उसके बाद जो है करना ये है कि जो 1/3 है ये सबके साथ है, यानी कि 1/3 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, सबके साथ बारी बारी लगा देंगे। ये जो है मैं रफ कर देता हूँ ताकि जो है हम यहाँ पे काम कर सकें। तो अब आपके पास जो ये 1/3 है सबके साथ बारी बारी लगाऊंगा। देखें यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आएगा ये वाला 2 की पावर 3 और बाहर पावर 1/3 वाली आ जाएगी। अच्छा ये वाला ब्रैकेट हटा देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3। उसके बाद होगा जो कैंसिलेशन जो हो रही है आपके पास उसको करेंगे हम, जैसे कि यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6। अब आपके पास यहाँ बचा है 5 की पावर 2 इंटू 2, क्योंकि आपके पास 2 की पावर 1 बची है 1 2 ही लिखेंगे। और यहाँ पे आपके पास जो बच रहा है 2 2 4 यानी कि 2 की पावर 4। उसके बाद आपको करना ये है 5 की पावर 2 का मतलब है 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 4 टाइम है हमारे पास। उसके बाद आपके पास एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से 25 और 2 2 4 4 2 8। 25/8 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि इसका हम इसको डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 3 24, 1 प्लस करेंगे तो 25, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा ये भी हो सकता है 25/8 और ये भी हो सकता है 3 होल 1/8। तो यही आपका आंसर है 2.7 का क्वेश्चन नंबर 10 का। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है एक्सरसाइज 2.7 से। उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट 216 पावर 2/3, उसके बाद ब्रैकेट 25 होल पावर 1/2, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1/25 पावर -3/2। सबसे पहले जो है हमें 216 का सिंप्लीफाई करना है, तो हमें सबसे पहले 216 का एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर 25 का और फिर यहाँ 25 दिए दोनों सेम ही है। तो जब हम 216 का एलसीएम ले लेते हैं तो मैं यहाँ पे आपको एलसीएम दिखा देता हूँ इसका। 216 इसको हम करते हैं 6 से, तो 6 3 18 बचेंगे 3 वहाँ जाएंगे तो जाएगा। उसके बाद 6 6 36 और फिर 6 1 6, यानी कि 6 कितनी टाइम नज़र आ रहे हैं हमारे पास 3 टाइम। तो यहाँ हम 6 को 3 टाइम। अच्छा स्क्वायर रूट को हटाने का तरीका ये होता है कि देखें यहाँ पे इसके बाहर 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पावर 1/2। तो पहले स्टेप में हम ये कर लेते हैं और डायरेक्ट वो भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 3 और बाहर क्या पावर दी है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 का भी निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। 25 का क्या होता है 5 5 25, 5 1 5, यानी कि 5 कितनी टाइम जा रहा है 2 टाइम। तो मैं लिख देंगे 5 की पावर 2 और बाहर क्या लगा देंगे 1/2। अच्छा जिस वक्त मैंने जो है स्क्वायर रूट हटा दिया तो क्या पावर क्या आ जाएगी इसकी बाहर 1/2 अपॉन 1 अच्छा ये 1/25 की पावर जो है माइनस में, पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा 25 को ऊपर 1 को नीचे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने लिखा 5 की पावर 2। अब नीचे 1 लिखने का फ़ायदा नहीं है तो हम नीचे 1 हटा देंगे और क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ तक होने के बाद कैंसिलेशन जो हो रही होगी वो कैंसिलेशन कर देंगे। देखें यहाँ 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, इसके अलावा और कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा तो बच जाएगा, वो लिख देंगे हम। क्या बचेगा 6 की पावर 2 और ये जो बाहर वाला 1/2 है ये मल्टीप्लाई करा देते हैं इसी तरीके से, यहाँ से ये कैंसिल और क्या बचेगा फिर मल्टीप्लाई बाय 5 और ये बाहर 1/2 अपॉन 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सही है। उसके बाद यहाँ 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 अपॉन 3 1 3, क्योंकि कैंसिलेशन नहीं हो रही तो 3/2। सही है। अब ये जो 3 हाफ ये 5 1/2 ऊपर पॉजिटिव में, नीचे आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो हम लिख देते हैं 6 मल्टीप्लाई हट जाएगा अपॉन 5 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -1/2, क्योंकि ऊपर जो है पॉजिटिव था, जब उसकी हमने जगह चेंज करी तो किस में आ जाएगा नेगेटिव में।
अब नीचे क्या है आपके पास, नीचे जो है बेसिस सेम नज़र आ रही है, दोनों की 5 है। तो क्या होगा आपके पास 6 अपनी जगह पे ऐसे जाएगा, इन दोनों की बेसिस सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा 3/2 माइनस 1/2, ऊपर 6 ही बचेगा अपॉन 5 की पावर 2 का एलसीएम निकाला तो 2 ही आ जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 6/5। उसके बाद अगर हम इसको होल में लिखना चाहेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1 होल 1/5 आंसर। थैंक यू।